सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट किया जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले हम सब कंपनी क्रिएट करते हैं। पेरोल कर रहे हैं ना, पेरोल, ठीक है। एक्सेप्ट करा इसको, जिसको यस करना रहता है पेरोल, पेरोल को यस करेंगे। इसके बाद इससे भी यस कर लेंगे। इसमें डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें कुछ डालना नहीं है, बस इसको एक्सेप्ट करा लोगे सब, ठीक है। अब कहाँ जाना है, क्रिएट। सबसे पहले हम सब क्या क्रिएट करते हैं, यूनिट वर्क, ठीक है। यूनिट वर्क में क्या दिया जाता है सबसे पहले, HRS, यानी इसका मतलब क्या होता है, फुल नेम, जिसको बोला जाता है फॉर्मल नेम, HOURS, आवर्स हो गया, ठीक है। इसमें नोट लिख के बनाने देना है, एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे, मिनट, MINUT, ठीक है। नोट एप्लीकेबल करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और उसके बाद फिर क्या बनाना रहता है, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, आवर, ठीक है। आवर ऑफ 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो 60 देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक मिनट आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसमें पहला प्रोडक्शन टाइप क्या बनेंगे, परसेंट, PRESENT, परसेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हम सब करेंगे, प्राइमरी रहने देंगे अंडर। देखो परसेंट जो होता है लिव विथ पे, कहने का मतलब परसेंट में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लिव विथ पे, ठीक है। अब करते हैं अब्सेंट, ABSENT, अब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब्सेंट कर रहा है, यानी कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो लीव विदाउट पे, ठीक है। अब आगे आते हैं ओवर टाइम, यानी OVER, ठीक है, ओवर टाइम। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में होगा क्या जाएगा, आवर ऑफ 60 मिनट, जो हम सब कंपाउंड बना के रखे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सेप्ट। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, इसमें से। और उसके बाद फिर क्या जाएंगे, पे हेड्स को क्रिएट करना। सबसे पहला पे हेड्स क्या बनेगा हम सबका, बेसिक, BASIC, बेसिक सैलरी, सैलरी, ठीक है। बेसिक भी कर सकते हैं, बेसिक सैलरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये फिक्स एसेट रहेगा। याद रखना, जहाँ पर पेमेंट्स आगे पीछे होगा वेरिएबल रहेगा, नहीं तो फिक्स्ड ही रहेगा, हम सब फिक्स्ड ही करते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कभी भी बेसिक सैलरी बनेगा वो कहाँ बनेगा, और अटेंडेंस में, क्योंकि अटेंडेंस से रिलेटेड ये होता है। और परसेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मंथ में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तीनों कर सकते हैं, ठीक है। एज पर कैलेंडर भी यूजर डिफाइंड भी, लेकिन क्या करते हैं हम सब, यूजर डिफाइंड। एक महीना में कितना दिन, 30 डेज, ठीक है। चलो नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, बन गया, बेसिक बना लिए। अब उसके बाद क्या बनेगा, DA, क्या बनेगा, DA। यहाँ से क्या करेंगे, इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स एसेट रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और ये क्या जाएगा, अगर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो उसमें क्या लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब ऑन कर किसी में से कटेगा, ऐसा मतलब किसी से कट के बेसिक पर बनेगा, तो बेसिक को ऐड करेंगे, तो नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्या लेंगे, अनस्पेसिफाइड फार्मूला। कहने का मतलब है कि अगर पैसा बेसिक पर से कट रहा है तो बेसिक को जोड़ेंगे फार्मूला से, ठीक है, अनस्पेसिफाइड फार्मूला। तो बेसिक में से न करना है तो बेसिक सैलरी ले लेंगे, इन ऑफ लिस्ट करेंगे, वहाँ बेसिक सैलरी शो कर रहा है। अगर परसेंटेज पर है तो परसेंटेज कितना है, 10% देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अब उसके बाद क्या है, HRA, ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स एसेट्स, और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेंगे हम सब, एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसमें नॉर्मल राउंडिंग देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, अनस्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी लेंगे अगर बेसिक का है तो, और भी साथ में कोई भी रहेगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज 8%, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, टीए या फिर
और बहुत सारा होता है। पहले तो टीए दे देते हैं, ठीक है, टीए देंगे, ये क्या में जाएगा, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है इसको। अब उसके बाद यहाँ पर या तो फ्लैटेड रखेंगे या तो एज कंप्यूटेड। अगर 5% पे है तो एज कंप्यूटेड, अगर नहीं नॉर्मल अगर पैसा मिल रहा है तो फ्लैट रेट, ठीक है, एज कंप्यूटेड करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। अगर परसेंटेज का राउंड बेसिक से तो ऑन स्पेसिफाई फार्मूला करेंगे, बेसिक लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और इसमें कितना परसेंट, 5% देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, टीए के बाद आते हैं ओटी यानी ओवर टाइम, ठीक है, ओटी बनाएंगे, ये भी जाएगा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर ओवर टाइम कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल रहता है, ठीक है, तो वेरिएबल ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये भी कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, प्रोडक्शन। याद रखना कभी भी ओवर टाइम से रिलेटेड काम रहेगा तो किस में जाएगा, प्रोडक्शन में। यहाँ पर देख रहा है ना, प्रोडक्शन बना हुआ था पहले से, ओवर टाइम आवर ऑफ 60 मिनट। यहाँ क्या लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, हो गया। अब ये आगे का बनाएंगे क्या, पीए, जिसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। ये जाएगा किस में, कटने वाला है तो डिडक्शन में, कटेगा तो कहाँ जाएगा, डिडक्शन में। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेना है हम सबको, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, क्यों, क्योंकि इसमें हमको बेसिक भी देना है और एक और ऐड करना है। ऐड पे ऐड करेंगे, क्या लेंगे, टीए, ठीक है। जितना ऐड करने के लिए बोले उतना हम सब ऐड करते जाएंगे, ऐड पे ऐड करके, ठीक है। हम सबको सिर्फ बोला गया क्वेश्चन में बेसिक प्लस टीए, ठीक है। कितना परसेंट है जी, 12%, ठीक है। इंटर करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। फिर क्या है, अगला क्या है, बोनस, BONUS, बोनस, ठीक है। ये बोनस देखो यहीं पर मिल जाएगा सबको, है ना। बोनस को ले लिए बोनस, और ये क्या रहेगा, डायरेक्ट ये भी जाएगा, ठीक है। लगभग इनडायरेक्ट जाता है और भी जाता है, डायरेक्ट भी जाता है, बट उसका मेथड अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या जाएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, ये भी जाएगा और स्पेसिफाई फार्मूला, क्योंकि ये भी बेसिक परसेंट कटेगा, ठीक है। एज इनकम लिस्ट करेंगे और यहाँ से कितना परसेंट ये है, 5%। इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से बाहर निकलेंगे पेड़ से। अब उसके बाद हम सबको बनाना है क्या जी, एम्प्लॉय कैटेगरी। तो एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो शो करने के लिए क्या करना होगा, शो मोर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे कहाँ पर हम सब, एम्प्लॉय कैटेगरी आ गया ना। चलिए इसमें एम्प्लॉय लिख देते हैं, EMPLOY, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद एम्प्लॉय बना लिए। एम्प्लॉय में ग्रुप्स होता है, तो सबसे पहले तो जो हम सब बनाए हैं ना एम्प्लॉय, उसको यहाँ पर कैटेगरी में लगा देते हैं, क्योंकि कैटेगरी बना चुके हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी एम्प्लॉय बना है। चलिए अब नेम में आप चाहो तो MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है, MTS लगा दिए। इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट, या फिर उसके बाद मैनेजर, MANAGER, यही होता है मैनेजर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनाना है, छोड़ो इतना ही रहने दो, 2 ही हो, ठीक है। आगे फिर बहुत सारा होता है, अकाउंटेंट, हाँ वो भी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। जो इच्छा है उसमें, चपरासी भी होता है, हो गया। इसके बाद ये बन गया, ग्रुप बन गया। अब हम सबको क्या बनाना है, एम्प्लॉय, क्या बनाना है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आ गए। चलिए पहला एम्प्लॉय को बनाने से पहले जो प्राइमरी पोस्ट ऊपर दिख रहा है उसको क्या करेंगे, चेंज, ठीक है। एम्प्लॉय ले लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं राम, ठीक है, राम लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम सब इसको किस ग्रुप में डालना चाहते हैं, किस अंडर में डालना चाहते हैं, मैनेजर या क्या बनाना चाहते हैं। चलो इसको मैनेजर बना देते हैं, राम को मैनेजर बना दिए। और इसको क्या करेंगे, सैलरी डिटेल्स को क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो बेसिक देंगे, जितना कमाता, मान चलो 50,000 कमाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें सब एक एक बार करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओटी में याद रखना नंबर डालना है, मतलब इसमें जितना घंटा काम किया है ना उतना घंटे का इसमें एंट्री करना है। चलो मान के चलो कि 25 आवर्स किया है पूरे मंथ में ओवर टाइम, तो इसको ओवर टाइम अपने आप लेंगे, आवर्स अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो PF ले लिए और टीए ले लिए, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। और एक और एम्प्लॉय कोई दे देते हैं, जैसे यहाँ से ले लेते हैं क्या, एम्प्लॉय ले लेंगे दोबारा से कैटेगरी में, नाम दे देते हैं
मोहन, ठीक है। यहाँ से मोहन को MTS की ग्रुप में डाल लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यस, ठीक है। बेसिक सैलरी मोहन मान के चलो कि MTS से तो कम कमाता होगा, मान के चलते हैं ये कमाता होगा 40,000, ठीक है। इंटर किए, सबको एक एक बार क्या बोले हम, इसको ऐड करते जाना है, OT में डालना है। मान के चलो कि OT 20 घंटा किया, PF ये सब क्यों नहीं डालने को दे रहा है, क्योंकि पहले हम सब परसेंटेजाइल के रूप में, परसेंटेज के रूप में हम सब पहले डाल चुके थे। किसमें, जब हम सब पेड्स बना रहे थे ना, उसी टाइम पर हम सब ये PF HRA DA ये सब का अमाउंट दे चुके थे, लेकिन OT डालना पड़ता है, ठीक है। और बेसिक डालना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, और इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये सब जो एम्प्लॉय नंबर ये सब कंपनी में जाओगे वर्क करने तो ये सब देगा खुद ब खुद, वो सब वहाँ पर फिल किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से बाहर निकलेंगे, अब इसमें से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम सब जाएंगे कहाँ पर, कहाँ जाना है, वाउचर में, कहाँ जाना है, वाउचर। यहाँ पर सबसे पहले अटेंडेंस क्रिएट करना होगा। अटेंडेंस क्रिएट करने का हम शॉर्टकट की बताए थे, क्या पहले F10 करना है, उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस में सेलेक्ट किए, यहाँ पर अटेंडेंस में पहले मोहन को ले लिए, या तो अब्सेंट या तो प्रेजेंट को दे दोगे। प्रेजेंट मान के चलो कि ये 28 दिन किया, ठीक है। तो ये तो अब्सेंट ये कितना दिन कर दिया मोहन, 28 दिन। जब प्रेजेंट हुआ तब कितना दिन, 2 दिन ना, 30 दिन ना होता, वैसे अब्सेंट लिए, ठीक है। कितने दिन दिए, 2 दिन, ठीक है। अब ये मोहन अगर ओवर टाइम भी किया रहे, उससे दे देते हैं ओवर टाइम। मान के चलो कि ओवर टाइम कितना किया है, 20 आवर्स, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, इंट ऑफ लिस्ट किया, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अब करते हैं राम को, ठीक है। राम ले लिए, राम में सबसे पहले दे देते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट देते हैं 29 डेज, ठीक है। यानी कि ये राम कितने दिन अब्सेंट किया, 1 दिन, ठीक है। अब उसके बाद फिर से दोबारा से राम को लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट किए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, राम सेलेक्ट करने के बाद इसको जितना अपना देना हो अपने अनुसार दे दो। 25 आवर्स ये ओवर टाइम किया, ठीक है। इसका हम सब अटेंडेंस दोनों का बना दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है हम सबको कि पेरोल लाना है। क्या करना है, पेरोल। पेरोल को लाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल F4 किए ना, उसके बाद कंट्रोल F4 करने के बाद ही हम सबको पेरोल ऑटो फिल के लिए जाना होगा, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F, कंट्रोल F। आया पेरोल ऑटो फिल। पेरोल ऑटो फिल आने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर सैलरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही डेट रहने देंगे, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा, तो यहाँ पर डेट चेंज करना होगा। 1 मंथ बढ़ा देते हैं, 1/5/2025 हो गया। यहाँ से क्या लेना है जी, एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर क्या देना है आप सबको, ऑल आइटम्स चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। ऑल आइटम कर लिए, एम्प्लॉय नेम के साथ आना चाहिए, कैश यहाँ पर रहेगा, कैश के रूप में देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यस। देखो तो सारा हम सबका कैलकुलेट होकर के आ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलेंगे इसमें से, ठीक है। आगे गेटवे ऑफ टैली। अब हम सबको इसको देखना है किसको कितना रुपये मिला है, तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर एंड रिपोर्ट्स। इसके बाद कहाँ जाना है हम सबको, पेरोल रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप, उसके बाद एम्प्लॉय, ऑल आइटम्स रखेंगे। अगर हम सबको मैनेजर में राम को देखना है तो राम पर टिपेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये हम सबको शो कर दिया अमाउंट के साथ, ग्रोसरी सैलरी भी, PF कितना कट के आया टोटली वो भी, और जो अमाउंट हम सबका है यहाँ पर याद है हम लोग, ये जो नेट अमाउंट है, ठीक है, ये मिला हुआ है, ये ग्रोसरी है, मतलब बढ़ सकता था इतना, मिल सकता था, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल P। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट पर टिप देंगे, लेकिन हम सबको पहले प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पाएंगे। क्या करेंगे, इंटर, और जूम करने के लिए शॉर्टकट की हम बताया है Alt Z। देखो ऐसे मिलता है किसी को भी क्या, सैलरी, ठीक है। PF देखो कटा हुआ है डिडक्शन में, ठीक है। ऐसे बनाना है हम सबको, ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।